Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय सिंघल एक बार आपके साथ फिर से शब्दों की श्रृंखला, ये शब्दों की श्रृंखला को लेके आया हूँ और इस शब्दों की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हर बार की तरह मैं नहीं भूला हूँ कि आपके लिए आपका धन्यवाद करना कि किस तरीके से आप मेरी वीडियोस को, मेरे एक्शंस को, मेरी मूवमेंट्स को आप मेरे को जिस तरीके से सराह रहे हैं, जो प्यार, जो सहानुभूति, जो विश्वास आप मेरे ऊपर दिखा रहे हैं, मैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यस दोस्तों, पिछली बार मैंने आपसे कुछ शब्दों को, इन्हीं शब्दों को पिरोकर बताया था कि मैं हूँ ना। मेरी लास्ट वीडियो थी मैं हूँ ना के ऊपर में मैंने आपसे बात करी और उसको मैंने एक्सप्लेन किया। तो मुझे लगता है कि शायद आपने ये किया होगा, अपने साथ किया होगा मैं हूं ना। मैं हूं ना जो है दोस्तों, सिर्फ आपको अपने साथ नहीं करना, आप करके देखें। आपका कोई अपना, आपका कोई दोस्त, कोई भी अपना मित्र, अपना क्लाइंट, अगर क्लाइंट का क्लेम आ जाए आपके पास में तो आप उसे कहें मैं हूं ना। आप घबराएं नहीं, मैं आपका क्लेम सेटल करा के दूंगा, आपके साथ दूंगा, आपको कोई समस्या नहीं होने दूंगा। तो आप कहें मैं हूं ना, आप खुद को भी कहें मैं हूं ना और अपने क्लाइंट को भी कहें मैं हूं ना। यस दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज शब्दों की श्रृंखला की सीरीज़ को। अभी जो समय चल रहा है वो कोरोना का तो है ही है दोस्तों। कोरोना के साथ त्योहारों का समय है। त्योहार यानी कि कलर्स। आपने देखा होगा किस तरीके से हम हर फेस्टिवल को किस कलरफुल तरीके से निभाते हैं। और कोई भी फेस्टिवल, कोई भी त्यौहार हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है, कोई भी फेस्टिवल हमें नेगेटिव एनर्जी नहीं देता। अभी जैसे गणेश चतुर्थी का त्यौहार है, दिवाली का त्यौहार है, दशहरे का त्यौहार है। हर त्यौहार, हर शब्द एक एक शब्द से पिरोया जाता है। जैसे दशहरा यानी कि असत्य पर सत्य की जीत, यानी कि झूठ पर सच की जीत, यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत। यस, तो ये जो शब्द हैं, शब्द किस तरीके से हमें एनर्जी दे रहे हैं, हमें इन चीज़ों को देखना है। दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रही है। अभी हमने पिछले 5 अगस्त को जिस तरीके से भव्य रामलला के मंदिर को निर्माण के लिए जो भूमि पूजन था, उसको किस तरीके से पूरे विश्व में मनाया गया, हमने उसको भी देखा। हाँ दोस्तों, चलिए मैं पॉजिटिव शब्दों की आपसे बात करता आया आज तक। आज हम बात करेंगे कि नेगेटिव शब्द किस तरीके से हमें इम्पैक्ट करते हैं। तो नेगेटिव से मैं पॉजिटिव की तरफ ले जाने की कोशिश करूँगा। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे अपने मित्रों के साथ मेरे को बात करने को मिलता है। जब भी मिलता हूँ, कुछ लोग उसमें से जो डिप्रेस्ड होते हैं, तो उनके साथ मैंने देखा कुछ गिने चुने कारण होते हैं। और वो कारण क्या होते हैं कि उनके किसी दोस्त ने, उनके किसी मित्र ने, उनके किसी अपने ने उनको इस तरीके के शब्द दे दिए, उन शब्दों ने उसको नेगेटिव मूवमेंट की तरफ पहुंचा दिया। यस दोस्तों, पीछे मैंने बताया कि लास्ट वीडियो में किस तरीके से पॉजिटिव शब्दों के साथ हम एक एनर्जी गेन करते हैं। तो आज मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से नेगेटिव शब्द हमें गहराइयों की तरफ, अंधकार की तरफ लेके जाते हैं। तो उन नेगेटिव शब्दों से हमें बच के रहना है, उन लोगों से बच के रहना है जो ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं। दुनिया में वो कुछ लेबल ऐसे लगा दिए हैं कि आपने उन पे विश्वास कर लिया है, उनकी बातों पे विश्वास कर लिया। कोई भी, जैसे आपका कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई अपना जिस दिन आपको कहने लगता है, उसके 2 कारण हैं। वो जो कह रहा है वो नेगेटिव कह रहा है, वो आपकी लाइफ को 2 तरीके के लोग सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। एक जो मुफ्त के सलाहकार जिनको आपकी सक्सेस, आपके कंसर्न, आपके प्रोडक्ट या आपकी पावर का नहीं पता, वो मुफ्त के सलाहकार आपके जीवन को ख़राब कर देते हैं। उनसे आप बच के रहें। एक नाकामयाब लोग, जो लोग सक्सेस नहीं हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग जो मेहनत कर रहे हैं और फिर सक्सेस नहीं हो पा रही। यस, वो लोग जो सक्सेस नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने मेहनत ही नहीं की, उन्होंने कोशिश ही नहीं की, उन्होंने नेगेटिविटी को पकड़ के रखा। उन लोगों से भी आपको दूर रखना है। जैसे
पॉजिटिव शब्दों के लिए मैंने आपको बताया था, मैं पहले नेगेटिव शब्दों से शुरू करता हूँ। जैसे अभी मैं अपने मित्र से मिला, उन्होंने कहा कि उनको किसी ने कहा, उनके अपनों ने कहा, जितनी चादर उतने पैर पसारो। देखो, वैसे कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको पॉजिटिव लेंगे तो ठीक है, लेकिन आप काम कर रहे हो, आप एक मिशन पे निकले हो, आप एक बड़ा विजन लेके निकले हो, एक बड़ा मिशन लेके निकले हो। जब आप चलते हो तो आपके कदम एक एनर्जी के साथ निकल रहे हैं, निकलते निकलते पीछे से आवाज़ आती है कि बेटा जितने पैर हो उतनी चादर पसारना, राइट, जितनी चादर हो उतने पैर पसारना। तो ये शब्द एकदम से आपकी स्पीड को ब्रेक देंगे। तो इन शब्दों से हमें बच के रहना है। जैसे कामयाब लोगों के पास कुछ खास होता है, नहीं दोस्तों, जो लोग कामयाब होते हैं, जब वो कामयाब होते हैं तो उनमें कुछ खास होता है। उस खासियत की वजह से वो कामयाब नहीं होते, उनकी कामयाबी की वजह से भी बहुत सारी खासियत आती है। सबसे पहले आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा उसके लिए। तुम इसके लायक नहीं हो, यानी कि तुम इस काम के लायक नहीं हो, तुम इसे नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की नहीं है। इस तरीके के शब्द कई बार सुन के आपको लगता है कि यस, मैं नहीं कर सकता। एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं आपसे शेयर करता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी कि एक बार एक ग्वाला एक गाय को लेके आया और वहाँ से 4 ठग उसके पीछे लग गए। जब उन्होंने देखा ये तो बहुत अच्छी गाय है, बहुत दूध देगी, वो चारों ठग उसके पीछे लग गए। एक ठग जब मिला तो पीछे जाते जाते उसको पूछा, अरे भैया ये बकरी कितने की लेके आया? उसने कहा नहीं नहीं, बकरी नहीं है, ये तो गाय है। कहता तुम्हें किस मूर्ख ने कहा ये गाय है? ये तो तुमको ठग लिया किसी ने, ये तो बकरी है, और इस बकरी से कितना दूध मिलेगा? और वो जोर से हंसते हुए वहाँ से निकल गया। उस ग्वाले को लगा कि ये आदमी पागल है क्या, जो इतनी बड़ी गाय इसे नहीं दिख रही, इतनी महंगी गाय मैं लेके आया हूँ, इतनी बढ़िया गाय मैं लेके आया हूँ जो सबसे ज़्यादा दूध देती है। लेकिन वो थोड़ा आगे चला, दूसरा ठग उसे मिला, दूसरे ठग ने भी वही बात कही, अरे भैया ये बकरी, इतनी बड़ी बकरी लाए हो, ये बकरी कितने की लाए हो? और ये तो बहुत घटिया किस्म की बकरी है। उस आदमी को लगा कि कहीं मैं धोखे में तो नहीं हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सच में बकरी हो। अब देखिए, शब्दों ने काम करना शुरू किया। उन्होंने गाय को बकरी कहा तो वो उसे बकरी लगने लगी। थोड़ा सा उसने उसे अलट पलट के देखा, शक्ल देखी, उसने देखा कि नहीं नहीं गायें होती है ऐसी। थोड़ी आगे और चला, तीसरा ठग भी मिला, अरे भैया ये बकरी कितने की लाए हो? उसने कहा ये बकरी नहीं है, मैं गाय है, मैं इसे 30,000 रुपये की लेके आया हूँ। उन्होंने कहा अरे ये तो बकरी 5,000 रुपये की मिलती है, चलो मैं तुम्हें 6,000 रुपये देता हूँ, अगर तुमने बेचना है तो बेच दो इसको। और वो आगे चलता है, उसका दिमाग परेशान हो जाता है कि भैया कहीं जिस मेले में से मैं लेके आया हूँ इसको, उसने मेरे को लूट तो नहीं लिया, कहीं मेरे से झूठ बोल के तो नहीं बेच दिया गया, कहीं ये सच में तो बकरी नहीं है। वो और आगे चलता है, चौथा ठग उसे मिलता है, अरे भैया ये बकरी कहाँ से लाए हो तुम? फिर उसे लगा, उसके शब्द बार बार शब्दों ने उसको नेगेटिविटी की तरफ लेके गए। वो शब्द कौन थे, वो ठग कौन थे? वो हमारे सराउंडिंग ऐसे ही हमें डिमोटिवेट करने वाले, नेगेटिव करने वाले लोग होते हैं, जो इस तरीके से डिमोटिवेट करते हैं। आखिरकार उस आदमी को लगा कि यार जब इतने सारे लोग एक साथ कह रहे हैं तो ज़रूरी बात है कि ये बकरी ही होगी। लेकिन जब वो आगे चला तो उसे कहा गया कि भैया ये बकरी है और गांव में जाके तो ये कुछ भी नहीं बिकेगी, आपको इसे खिलाने पिलाने पे बहुत पैसे लगाने पड़ेंगे, चलो इसके 6 नहीं 7,000 रुपये ले लो। और आखिरकार वो आदमी परेशान हुआ, उसे लगा कि गांव में भी जाके सब उसका मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे। उसने क्या किया, उस बकरी को बात करते करते करते, जो गाय को वो 30,000 रुपये की लेके आया था, बार बार बकरी 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 करने से उस गाय को उसने सिर्फ 10,000 रुपये में उनको बेच दिया और ठग उस बकरी को लेकर चले गए। दोस्तों, इसी तरीके से बहुत सारे लोग हमारे जीवन में आते हैं जो हमारे शब्दों को, जो इसी तरीके के नेगेटिव शब्दों की तरफ से को करते हुए हमारे अंदर छुपी हुई क्वालिटी को हम डाउन करना शुरू करते हैं, हमारे मोटिवेशन को डाउन करना शुरू करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहने की बहुत ज़रूरत है। जैसे तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं हो सकते, नहीं, ऐसा नहीं है, आपके सपने पूरे होंगे। KFC के मालिक ने 60 साल की उम्र में शुरू किया था इस काम को और आज KFC वर्ल्ड ब्रांड है, वर्ल्ड क्लास ब्रांड है।
रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक छोटा सा खाना बनाने का और नॉनवेज बनाने का वो कुछ काउंटर लगाना शुरू किया था। घर में जाके उन्होंने पार्टीज़ में इस तरीके का खाना बनाना शुरू किया था। आज KFC वर्ल्ड क्लास ब्रांड है। ऐसा नहीं है, आपके सपने कभी भी पूरे हो सकते हैं, सिर्फ उस दिन पूरे हो सकते हैं जब आपका जज्बा जाग जाए, जब आपके पास पॉजिटिव शब्द आ जाए, आपके माइंड में वो शब्द बहुत बड़ा घर करते हैं। जैसे आपने किसी को कुछ कह दिया और वो एकदम से गुस्से में आके झगड़ा करने लगा, या किसी ने शब्द कहे और आपके आंसू निकलने लगे, तो ये शब्दों की श्रृंखला ही है। कई बार हमने सुना, अरे अरे ऐसा नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ फिल्मों और कहानियों में ही होता है। नहीं दोस्तों, हकीकत में भी होता है। कभी तो किसी ने सोचा था कि ये चीज़ उड़ सकती है, एक लोहे की चीज़ उड़ सकती है। जब उसने कहा था तो लोगों ने फिर से पागल कहा था उसे। नहीं, उन्होंने उसका वो हवाई जहाज बनाया और वो हवाई जहाज उड़ने लगा। आज 700 लोगों को लेकर हवाई जहाज उड़ता है। तो शब्द जो होते हैं हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल और पार्ट प्ले करते हैं। तो हमें अपने शब्दों को संभाल के रखना है दोस्तों। कोई ऐसा नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर पाओगे? ज़रूरी नहीं है कि कोई नहीं कर पाया तो आप नहीं कर पाओगे। आज से पहले भी तू नहीं कर पाया था, आज क्या कर पाएगा? एक बार नहीं हुआ तो ज़रूरी नहीं है कोई काम आपसे दोबारा नहीं हो पाएगा। ज़रूरी नहीं है, बच्चा चलता है, खड़ा होता है, उठता है, गिरता है, फिर कोशिश करता है, फिर खड़ा होता है, क्योंकि उस बच्चे को पता है कि उसे चलना है। हम छोटी छोटी सी चीज़ों से एक बार नाकामयाब होते हैं, 2 बार नाकामयाब होते हैं, 3 बार नाकामयाब होते हैं, हम उसे छोड़ के बैठ जाते हैं कि शायद मैं इसे कर ही नहीं सकता, और वो उस काम को छोड़ देते हैं। ये उन शब्दों की वजह से हो रहा है जो घूम रहे हैं। शब्द के मतलब मैं बताता हूँ। र से राम और र से ही रावण। राम प्रतीक है सच्चाई का। अभी दशहरे की बात करी मैंने। राम प्रतीक है सच्चाई का, राम प्रतीक है आस्था का। और रावण, क्या आपने देखा है कि किसी ने अपने बच्चे का नाम रावण रखा? नहीं रखा। क्यों? वो जो शब्द हैं, वो शब्द ऐसा नहीं है। रावण भी ज्ञानी था, लेकिन रावण एक नेगेटिव क्रिएचर क्रिएट हो गया और उस शब्द ने उसे रावण बना दिया। आज आप किसी को भी रावण कह के देखो, वो आपसे लड़ने को तैयार हो जाएगा। यहाँ पर भी शब्दों का बहुत बड़ा रोल हमें देखने को मिला। जैसे हम बहुत सारे लोग हैं जीवन में, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, आप देखो उनको। सचिन तेंदुलकर है, धीरू भाई अंबानी हैं, अमिताभ बच्चन हैं, और स्टीव जॉब्स है, JRD टाटा है, जिन्होंने अपने, जो आप देखेंगे कि तो बहुत ग्राउंड लेवल से जिन्होंने अपने काम को शुरू किया था और आज वर्ल्ड में उनकी पताका लहराती है। आप सभी इस चीज़ को जानते हैं। JRD टाटा ने क्या किया था अपने समय में, जब ताज होटल के लिए जब लिखा जाता था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, उस समय ताज होटल का निर्माण करके उन्होंने बहुत बड़ा अपना एक नया आयाम क्रिएट किया था। जो रतन टाटा है, रतन टाटा कहते हैं कि मैं पहले कुछ डिसाइड करता हूँ और फिर उसे सही प्रूव करता हूँ। लोग कहते हैं पहले सही को देखो फिर आगे चलो, वो कहते हैं पहले मैं डिसीज़न लेता हूँ और फिर मैं उसे सही प्रूव कर देता हूँ। तो ये शब्दों का मैजिक ही है। एक्स्ट्रा ये शब्दों का मैजिक हमारे ऊपर किस तरीके से घर कर रहा है, हमें उनको संभाल के रखना है। जैसे ABCD, A फॉर एप्पल, यानी कि अपने को, आपको हेल्दी रखने की ज़रूरत है, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। B फॉर बुक, यानी कि आप अच्छी बुक्स को पढ़ें, अपने को मोटिवेट करें, उसमें से अच्छे शब्द ग्रहण करें। और बुक्स हमेशा, अगर आप उसे अच्छे शब्द निकालेंगे, डिक्शनरी में से अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, आप अपनी लाइफ में चेंज देखेंगे। C फॉर कैट, कैट की तरह आपको अलर्ट रहना है। आपको कब लंबी जंप लेनी पड़ जाए, आपको उसके लिए अपने को तैयार रखना है। C फॉर कैट, D फॉर डॉग, D फॉर डॉग, यानी कि आपको अलर्ट रहना है। अपने आँख, नाक, कान को हमेशा, दिमाग, इनको हमेशा खुले हुए रखना है। जिस प्रकार से डॉग एक छोटे से पिन ड्रॉप साइलेंस को भी पहचान लेता है। जब कोई डिफेंस का केस आता है और जो क्रिमिनल केस होता है, जब सारे हथियार डल जाते हैं, तब डॉग को लाया जाता है कि उसकी स्मेलिंग पावर कितनी अच्छी है, उसकी वजह से D फॉर डॉग। अब उन्हीं शब्दों को, डॉग से
पॉजिटिव भी होता है, डॉग नेगेटिव भी होता है, तो आपको उन्हीं से सीखना है। अब मैं अपने ABCD को फिर से डिवाइड करके दिखाता हूँ। ए से एंग्री, अभी मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। ए अगर मैंने आपको कहा, मैं आपको 4 नेगेटिव वर्ड्स दे रहा हूँ। ए फॉर एंग्री, कि आप हमेशा गुस्से में रहते हैं। बी फॉर बैड यानी कि बुरे, आप कितने बुरे हो। तो अगर मैंने कहा बी फॉर बैड। सी फॉर कंफ्यूज्ड, आप कंफ्यूज्ड हो। डी फॉर डिसऑनेस्ट, आप डिसऑनेस्ट हो। जब मैंने ये 4 चीज़ें आपको कही तो आपको अपने लिए क्या फील आने लगेगी। दोस्तों अब वापस ABCD पे आते हैं। ए फॉर एक्सेलेंट, ए फॉर एक्सेप्टेंस, यानी कि आप अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा है। बी फॉर ब्रेव, कि आप ब्रेव भी हैं। सी फॉर कॉन्फिडेंट, यानी कि आप कॉन्फिडेंट हैं। डी फॉर डेयरिंग, आप डेयरिंग हैं। तो दोस्तों पहले वाले 4 शब्द, दूसरे वाले 4 शब्द, नेगेटिव और पॉजिटिव, जब मैंने आपको कहा तो आपको कौन से शब्द अच्छे लगे, आपको किन शब्दों ने आपको मोटिवेशनल एनर्जी दी, तो इन शब्दों को हमेशा पिरो के रखना है। ये शब्द आपको, आपकी ताकत है, आपके गुरु हैं। आपको सबसे ज़्यादा अगर कोई मोटिवेट कर सकता है, आपके गुरु से ज़्यादा, आपके गुरु भी क्या है, गुरु वही हैं जो शब्द, गुरु भी शब्द ही देते हैं, आपको अच्छी गाइडेंस देते हैं और उनका रूप भी शब्द ही होते हैं। तो वो शब्दों का ध्यान रखना है। तो उन्हीं शब्दों पे और अपने समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उन्हीं शब्दों के ऊपर मैं आपको 4 लाइनें अभी उन शब्दों के ऊपर सुना रहा हूँ कि सपनों में रख आस्था, कर्म तू किए जा। सपनों में रख आस्था, कर्म तू किए जा। त्याग से ना डर, आलस्य का परित्याग किए जा। गलती कर ना घबरा, गलती करता रहे लेकिन घबराना नहीं है। गिरकर फिर खड़ा हो जा, गिरने के बाद फिर से बार गिरने के बाद खड़े होना है। वो पॉजिटिव एनर्जी उन शब्दों से देनी है। गिरकर फिर खड़ा हो जा। समस्याओं को रास्तों से निकाल दे, समस्याओं को अपने रास्तों से निकाल दो। चट्टान हो तो ठोकर से उछाल दे, चट्टान को भी ठोकर से उछाल दो। रख हिम्मत तूफानों से टकराने की, रख हिम्मत तूफानों से टकराने की। ज़रूरत नहीं है किसी मुसीबत से घबराने की। जो पाना है बस उसकी एक पागल की तरह चाहत कर। करता रहे कर्म, साथ में खुदा की, अपने ईश्वर की, अपने गॉड की, अपने भगवान की, खुदा की इबादत भी कर। फिर देख तेरी किस्मत क्या रंग लाएगी, फिर देख तेरी किस्मत क्या रंग लाएगी। तुझको तेरी मंजिल मिल जाएगी, तुझको तेरी मंजिल मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों। शब्दों की श्रृंखला में नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए कुछ और शब्द भगवान गॉड के ऊपर मैं लेके आऊँगा कि भगवान आपको कैसे मिल सकता है, भगवान को हम कैसे पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन। आपका दोस्त संजय सिंघल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है।